तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। तो भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले क्लैश ऑफ चैंपियंस वापस लेके आने वाले हैं। अभी क्या हुआ है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने भाई रिसेंटली ट्रेडमार्क किया है क्लैश ऑफ चैंपियंस के लिए, यानी सीओसी के लिए। नाइट ऑफ चैंपियंस तो होता ही है, लेकिन क्लैश ऑफ चैंपियंस भाई ये लोग शायद वापस लेके आने वाले हैं। दोनों में अंतर क्या है? कुछ भी अंतर नहीं है भाई, बस नाम का अंतर है। नाइट ऑफ चैंपियंस, क्लैश ऑफ चैंपियंस, लिटरली द सेम थिंग। बस एक पीएल ही हैंड एक दूसरे का ही अल्टरनेट है। कभी ये लोग क्लैश ऑफ चैंपियंस कर देते हैं, कभी नाइट ऑफ चैंपियंस कर देते हैं, कोई भी अंतर नहीं है। लेकिन पिछले कुछ टाइम से नाइट ऑफ चैंपियंस ही हुआ है। क्लैश ऑफ चैंपियंस आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं गलत हो सकता हूं, मुझे याद नहीं है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग देन हो सकता है कि लास्ट टाइम ये जो हुआ था क्लैश ऑफ चैंपियंस वो अपना थंडरडोम के टाइम पे हुआ था, जब रोमन एंड जे उसो का मैच हमें देखने को मिला था। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों ने भाई ट्रेडमार्क फाइल किया क्लैश ऑफ चैंपियंस के लिए, मींस कि ये वापस आ सकता है। अदरवाइज आई डोंट थिंक कि कोई ज्यादा सेंस है इसको ट्रेडमार्क करने का। यानी तो ऐसा हो सकता है कि इसका जो पहले वाला ट्रेडमार्क होगा वो एक्सपायर हो रहा होगा, इसलिए इन्होंने फटाक से नया ट्रेडमार्क फाइल किया ताकि कोई और कंपनी क्लैश ऑफ चैंपियंस को यूज ना कर ले। आगे बढ़ते हैं भाई, हम लोग बात करते हैं वाइपर रैंडी ऑर्टन की। आप में से काफी सारे लोगों को मैं देख रहा हूं भाई जो ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि रैंडी ऑर्टन कहाँ है, वेयर इज रैंडी ऑर्टन, कब एक्सपेक्ट करना चाहिए हमें रैंडी ऑर्टन को। तो भाई देखो, मैं आपको कंफर्म न्यूज़ तो बिल्कुल नहीं बता सकता कि हाँ रैंडी ऑर्टन ऐसे आ जाएंगे, इस दिन पे आ जाएंगे, लेकिन आई कैन टेल यू कि हाँ रैंडी ऑर्टन अभी आपको कुछ टाइम तक शायद और टीवी पे ना देखने को मिले। मतलब रैंडी ऑर्टन के लिए फिलहाल डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास ज़्यादा प्लान्स है नहीं। एक्सपेक्ट आप लोग कर सकते हो कि रंबल के अराउंड आपको ऑर्टन वापस देखने को मिल सकते हैं। एंड ऑनेस्टली बताऊँ तो ऑर्टन नहीं आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ही जाएंगे तो कुछ बदल जाता है, क्या बताऊँ ना। रैंडी ऑर्टन आते हैं तो कुछ चेंज होता है, रैंडी ऑर्टन की बुकिंग वही बेकार होती है। रैंडी ऑर्टन आते हैं तो आना ना आना बराबर ही, उनका प्रेजेंस फील नहीं होती है, लगता ही नहीं कि शो में वाइपर लेजेंड किलर रैंडी ऑर्टन जो पहले था वो वाला है। रैंडी ऑर्टन आएंगे तो दो तीन चीज़ें होंगी मालूम है हमको। कोडी को घूरेंगे, उनकी टाइटल को घूरेंगे, डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले मैच टीज करेंगे, फिर ऑर्टन चले जाएंगे लीव पे। तो यही होता है, यही सर्कल है, तो इसलिए वेट करने का कोई फायदा है नहीं। एक तो अभी अपडेट में आपको बता रहा था परसों भाई कि रैंडी ऑर्टन को इसीलिए ये लोग ज़्यादा टीवी पे नहीं दिखाते हैं, बिकॉज इनको डर है कि कहीं रैंडी ऑर्टन टीवी पे आएगा, रसल वगैरह करेगा, अपीयर होगा तो कहीं इंजर ना हो जाए, एंड इंजर हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। अरे भाई तो सेंस क्या है इस बात का? फिर ऐसा है तो रिटायर कर दो रैंडी ऑर्टन को। अगर रैंडी ऑर्टन को आप टीवी पे इसलिए नहीं ला सकते क्योंकि आपको डर है कि ऑर्टन इंजर हो जाएगा, तो आगे कैसे कंपीट करेगा? तो वो कंपीट कब करेगा भाई? फिर ऐसे तो हमेशा टालते रहोगे, ऑर्टन टीवी पे कभी आएंगे नहीं। रोमन को पार्ट टाइमर बोला जाता है, बट आई थिंक रैंडी ऑर्टन ज़्यादा पार्ट टाइमर है कंपेयर टू रोमन रेंस। अब इसमें रैंडी ऑर्टन की गलती बिल्कुल भी नहीं है भाई, इनका शेड्यूल ठीक किया जा सकता है, लेकिन कंपनी ढंग से करे तो, बुक इनको करे ढंग से तब तो भाई। अदरवाइज ऑर्टन का कैरेक्टर आप सब जानते हो कि कहाँ जा चुका है। जब तक इनको हील नहीं बनाया जाएगा या फिर इनको अगर टाइटल नहीं दी जाएगी देन चीज़ें नहीं सुधरने वाली है। अदरवाइज ऑर्टन इज जस्ट अनदर गाय भाई। रैंडी ऑर्टन एंड मिड कार्डर्स में फिलहाल कोई अंतर नहीं है, ये एक ब्रूटल फैक्ट बता रहा हूँ मैं आपको। ये सुनने में थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन रैंडी ऑर्टन इज जस्ट अनदर मिड कार्डर एट दिस पॉइंट, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं रोमन रेंस की। तो भाई रोमन रेंस खुद फेस करना चाहते हैं कोडी रोड्स को रेसलमेनिया 42 में। मैं आपको इनको लेकर अपडेट्स बता रहा हूँ भाई कि आखिर इनका मैच कैसे हो सकता है, कैसे नहीं हो सकता है। अभी मैंने आपको जो सबसे लेटेस्ट अपडेट बताई है वो ये मैंने आपको बताई है कि रोमन रेंस कोडी की मीटिंग हुई डब्ल्यूडब्ल्यूई के हाई अप्स के साथ में, डब्ल्यूडब्ल्यूई ऑफिशियल्स के साथ में बिफोर सर्वाइवर सीरीज। एंड ऐसा कहा जा रहा है कि यहाँ पे सब कुछ डिसाइड किया गया कि कौन जीतेगा इनके मैच में, कौन नहीं जीतेगा। तो ये सब बातें तो हैं भाई, एक जगह पे जो है वो है। मैं आपको कुछ और चीजें बताता हूं भाई। अभी कहा जा रहा है कि रोमन रेंस जो है ना वो खुद फेस करना चाहते हैं कोडी को। दो तीन आइडियाज डिस्कस किए गए थे, एक तो कि रोमन सेथ का मैच किया जाए, लेकिन अब वो हो ही नहीं सकता बिकॉज सेथ इज इंजर्ड। इसके बाद रोमन रेंस ब्रॉन ब्रेकर का मैच पिच किया गया, एंड कोडी रोड्स पंक का मैच डिस्कस किया गया, मतलब वो पिच किया गया। लेकिन रोमन रेंस खुद सामने से आए, रोमन ने खुद स्टेप इन किया, एंड रोमन ने बोला कि मेरे पास एक बेटर पिच है, हम लोग करते हैं पंक वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर, एंड हम लोग करेंगे रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स। यानी कि उन्होंने स्विच कर दिया, पंक वर्सेस कोडी के लिए प्लान्स थे एंड ब्रॉन वर्सेस रोमन के प्लान्स थे। रोमन ने बोला कि पंक वर्सेस ब्रेकर करो एंड मेरा मैच करो तुम कोडी से, यानी कि रोमन वर्सेस कोडी करो, यानी कि रोमन खुद इंटरेस्टेड हैं। ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग साउंड करती है भाई, क्योंकि रोमन मुझे लगता है कि रियल में ब्रेकर को फेस नहीं करना चाहते हैं। एक अपडेट ये भी थी कि रोमन रेंस जे उसो को फेस करना चाह रहे हैं रेसलमेनिया 42 में, उनको ओवर करना चाह रहे हैं, लेकिन ब्रेकर के बारे में रोमन कहते हैं कि शायद ब्रेकर अभी रेडी नहीं है। अब ये अपडेट देखोगे तो रोमन यहाँ पे कहते हैं कि वो फेस करना चाहेंगे कोडी रोड्स को। तो कोडी रोमन का अगर मैच होगा तो समझ जाना भाई कि रोमन रेंस की खुद की ख्वाहिश है, वो फेस करना चाहते हैं कोडी को रेसलमेनिया 42 में। कहीं ऐसा इसलिए तो नहीं है कि रोमन कुछ भी कर रहे हैं ताकि उनको ब्रेकर को फेस ना करना पड़े, बट ऐसा क्यों होगा ये समझ नहीं आ रहा मुझे। लेकिन ये दो अपडेट्स आ गई कि एक तो रोमन ब्रेकर के अलावा जेउसो को फेस करना चाह रहे थे, एंड एक रोमन अभी ब्रेकर के अलावा कोडी को फेस करना चाह रहे हैं, कह रहे हैं कि ब्रेकर का मैच पंक से करा दो, एंड वो एंगल अभी दिख भी रहा हमें होते हुए। रोमन का इन्फ्लुएंस
डेफिनेटली, तो अगर रोमन चाहेंगे तो ऐसा कुछ हो भी जाएगा, पर देखते हैं भाई क्या होता है। फिलहाल मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि कोडी रोमन का मैच अगर होता है तो समझना कि रोमन ने खुद काफी ज्यादा पुश दिया है इस वाली चीज के लिए। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि भाई अपनी जॉन सीना को लेके, जॉन सीना के आखिरी मैच को लेके अनश्योरिटी है। मतलब हमको मालूम है वैसे मैच तो होगा क्या, जॉन सीना भाई फिनाले में तो ऑब्वियसली होंगे ही क्योंकि उनका रिटायरमेंट है, एंड सामने या तो एले नाइट होंगे नहीं तो गुंथर होंगे। ये स्मैकडाउन में हमें आइडिया लग जाएगा कि आखिर एले नाइट होंगे या गुंथर होंगे, लेकिन मोस्ट फेवरेट फिलहाल गुंथर है। रसल वोट्स की अपडेट है, रसल वोट्स ने भाई फाइटफुल वाले लाइव क्यूएनए में ऐसा बताया है कि कहानी यह है फिलहाल कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो कि अनश्योर हैं जॉन सीना के आखिरी मैच को लेके। उन्हें लगता है कि गुंथर एज अ ओपोनेंट बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग नहीं साउंड करता, यानी कि गुंथर जॉन सीना का मैच आखिरी मैच अगर होता है तो ये इतना एक्साइटिंग नहीं होगा, इतना मज़ेदार नहीं होगा। हालांकि एले नाइट सीना का मैच होगा अच्छा या नहीं होगा इसको लेके कोई अपडेट नहीं है, उसको लेके क्या रिएक्शन है वो नहीं पता, लेकिन गुंथर सीना को लेके बैकस्टेज एक डिवाइड है। कुछ लोगों को लगता है कि गुंथर सीना ही होना चाहिए एंड कुछ लोगों को लगता है कि ये मैच एक्साइटिंग नहीं है। लेकिन अब देखो कुछ भी बोलो, अब तुमने नाव पे पैर रख दिया तो आगे तो जाना है। मेरे अकॉर्डिंग भाई गुंथर सीना करो चाहे एले नाइट सीना करो, दोनों में कोई अंतर नहीं है। मेरे लिए पर्सनली बताऊं तो दोनों ही मैचेस एक्साइटिंग नहीं है, बस आखिरी मैच है जॉन सीना का, वो चीज़ जो वो टर्म है वो खुद में ही एक्साइटिंग है। मुझे बस जॉन सीना का आखिरी प्रोमो देखना है कि रिटायर होने के बाद जॉन सीना क्या स्पीच देते हैं। इसके अलावा गुंथर से मैच कराओ या एले नाइट से कराओ, कुछ फर्क ज़्यादा पड़ता नहीं है, स्टेक पे कुछ है नहीं। वी ऑल नो के चांसेस ज़्यादा हैं जॉन सीना के ही यहाँ पे हारने के। तो मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर अनश्योरिटी है फिलहाल इस चीज़ को लेके। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अपनी आखिरी स्टोरी के बारे में, जो कि है भाई जॉन सीना को ही लेके। जॉन सीना को एडवर्टाइज किया गया है उनके रिटायरमेंट के बाद भी। जॉन सीना भाई 14 दिसंबर को रिटायर हो जाएंगे, लेकिन इसके बावजूद जॉन सीना को एडवर्टाइज किया गया भाई 2026 के लिए। किस डेट पे जॉन सीना अपीयर होने वाले हैं वो मैं आपको बता दूं, ध्यान सुनना, ध्यान से समझना, मैं आपको एक्सप्लेन भी करने वाला हूं। जॉन सीना को भाई एडवर्टाइज किया है डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों ने रेसलमेनिया के बाद वाले मंडे नाइट रॉ के एपिसोड के लिए, यानी कि जॉन सीना आपको रेसलमेनिया 42 के बाद वाले मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में देखने को मिलेंगे, ऐसा कुछ बताया जा रहा है। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ऐसा एडवर्टाइज किया है। अब ऐसा कैसे हो सकता है भाई, जॉन सीना तो रिटायर हो जाएंगे। जॉन सीना एज अ कंपेटिटर रिटायर हो रहे हैं, एज अ रेसलर रिटायर हो रहे हैं, यानी कि जॉन सीना आएंगे भी अगर, बस तो एडवर्टाइजमेंट का देखो कोई मतलब है नहीं, एडवर्टाइज किया नहीं क्या मैटर करता नहीं है, आएंगे नहीं आएंगे वो बात की बात है। अगर आ भी जाते हैं तो एज ए रेसलर नहीं आएंगे। जॉन सीना ने इतना बोल के रखा है कि वो आखिरी बार एज ए रेसलर 14 दिसंबर, यानी इंडिया के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ 14 दिसंबर को अपीयर होंगे, उसके बाद नहीं होंगे जॉन सीना। उसके बाद डेफिनेटली आ सकते हैं, हॉल ऑफ फेम के लिए भी आएंगे, हॉल ऑफ फेम में आएंगे तो रेसलमेनिया में भी अपीयर होंगे, लेकिन वो अपने कभी रेसलिंग गियर में नहीं आएंगे, ये जॉन सीना ने वादा करके रखा। तो फिलहाल भाई जॉन सीना एडवर्टाइज्ड है रेसलमेनिया 42 के बाद वाले मंडे नाइट रॉ के एपिसोड के लिए। वहाँ पे आएंगे नहीं आएंगे वो तो बहुत बात की बात है, लेकिन आएंगे भी तो एज ए रेसलर नहीं आएंगे। शायद हो सकता है एक न्यू एरा को स्टार्ट करने आएंगे। वैसे तो हर महीने आ सकते हैं जॉन सीना चाहे तो न्यू एरा स्टार्ट करने, क्योंकि आजकल डब्ल्यूडब्ल्यूई में हर महीने एक नया एरा होता है, लेकिन हाँ रेसलमेनिया के बाद वाला रॉ थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है, तो वहाँ के लिए फिलहाल सीना एडवर्टाइज्ड है। इस वाली वीडियो के लिए भाई ये सारी अपडेट्स थी। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिलो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सी डब्ल्यूडब्ल्यूई के अपडेट्स वगैरह सबसे पहले देखने को जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगले वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।